हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपने बहुत कोशिश कर ली। जब भी पत्नी चली गई आपका घर छोड़ के, जब भी हस्बैंड वाइफ में हो जाता है वो मायके चली जाती है, आपने कोशिश बहुत कर ली है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि एक रिश्ते को चांस दो, रिश्ते को बचाओ। आपकी कोशिश के बावजूद आपने सेक्शन 9 का केस कर लिया, उस पत्नी को बुलाना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, मतलब आपने एड़ी चोटी का जो हर चीज लगा लिया, फिर भी वो नहीं आ रही है। तो आपको सिर्फ एक केस करना है हाई कोर्ट से जाके, जिसका रिजल्ट जरूर आएगा। उसको आना होगा तो आ ही जाएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो उसी दुविधा में आपको उसने बीच में फंसा रखा है। ना आ रही है, ना अगर आप डिवोर्स चाह रहे हो कि भाई क्लियर क्लियर मना कर दे, वो भी नहीं। तो आप केस करोगे ना, तो आप उसके पीछे नहीं जाओगे कि भाई तू कोर्ट में आ जाइए, मुझे जवाब दे दे। कोर्ट उसको खुद ही बुलाएगा और हाँ ना में फैसला हो जाएगा, जिससे भी जो सारे केसेस आप पे चल रहे थे ना अभी तक 498 डीवी, वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। कि वो कोर्ट वो भी क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद कि ये सारे झूठे केसेस है। तो वो कौन सा केस है जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। डिटेल्स में बात करेंगे, आप लोगों के बहुत काम आएगा। जो भी पति इस वक्त वीडियो देख रहे हैं या जो भी सास ससुर वीडियो देख रहे हैं, अपने घर में अपने उस परिवार के सदस्य को बचाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं कभी ना कभी एक महिला, एक इंसान हमारी लाइफ में एक ऐसा गलत आ जाता है जिससे कि उसे देखो कोई भी छुटकारा पाना चाहता है। अब वो छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है शख्स, आपका भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, तो वो जानने के लिए अधिकार आपको जानने जरूरी है। क्योंकि महिला के लिए तो कानून बने हुए हैं, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है कानून ने वो अधिकार दिए गए हैं कि ताकि आप उनका यूज करके वो आगे बढ़ सको जिनके साथ सच में होता है। बट वो महिलाएं नहीं करती हैं। महिलाएं वो करती हैं जिनके साथ कुछ नहीं होता है, जो झूठे केसेस करती है, झूठे आरोपों में पति को ससुराल वालों को फंसाती है, केसेस कर देती है, उन कानून के अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। तो झूठे केसेस करना आप लोग बंद करो, क्योंकि आपके झूठे केसेस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब की डेट में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी सबको पता है कि झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली आ रही है। तो आपको सबूत देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और ऐसा केस करने से आपकी एक सोच होती है ना कि मैं पति को सबक सिखाऊंगी, ससुराल वालों को, तो एक्चुअली में सबक आप भी सीखते हो, जिंदगी आपकी भी बर्बाद होती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर आप भी काटोगे, भविष्य आपका भी खराब होगा। और अब वो सोचो उस भविष्य में जब आपके साथ बच्चा हो तो उसका क्या फ्यूचर है, उसको कैसे माँ बाप का प्यार मिलेगा, वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर अभी से काटने लग जाएगा। तो एक बच्चे को तो दोनों माँ बाप का प्यार मिलना जरूरी है। तो एटलीस्ट कुछ अगर छोटी मोटी चीजें होती है तो उसको मैनेज करना सीखो। ये नहीं कि कोर्ट कचहरी थाने में जाके खड़े हो जाओ, केस करने लग जाओ, इससे किसी का भी फ्यूचर नहीं बनने वाला। हाँ, अगर वहां बात आ गई है, वहां तक नौबत आ गई है कि अब नहीं रहना चाहते हैं, बहुत हो गया है, झूठे केसों में फंसा दिया, एलिगेशन ऐसे लगा दिए जो हमने किए ही नहीं है, ऐसे ऐसे एलिगेशन, ऐसे ऐसे आरोप, तो अब मुक्ति पाना जरूरी है। तो जानने के लिए अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको देखो करना क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए, जैसे आप जैसे लोग और भी पीड़ित है ना आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, वहां तक ये वीडियो पहुंचे तो उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि मेरा मेन मकसद आप लोगों को पता ही है कि आपको मोटिवेट करना है, आपको कानून की जानकारी देना है, लीगल अवेयर करना है। क्योंकि जब आपको कानून की जानकारी पता होगी तो कैसे केस लड़ना है, कैसे फाइट करना है, क्या चीजें लिखवानी है, कहाँ पे जाना है, कौन से कोर्ट में जाना है, तो वो चीजें जब आपको पता होगी, जब भी आप पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ कर सकते हो। तो हो सकेगा तो आपका घर ही बस जाएगा, नहीं तो उससे आप छुटकारा पाना चाहते हो तो वही हो जाएगा। तो अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो अपने केस से रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। चलो मेन टॉपिक बात करते हैं। जैसे कि आपने कोशिश कर ली, अब पत्नी नहीं आ रही है, वो मायके जाके बैठी हुई है, आने के लिए वो आपने सेक्शन 9 का, पति होते सेक्शन 9 का भी केस करते हैं, बिल्कुल किया जाता है। पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकती है। पत्नी इसलिए कर सकती है कि उससे वापस जाना है ससुराल, पति इसलिए करता है कि मुझे पत्नी को वापस बुलाना है। अगर आपका केस आप सेक्शन 9 का लड़ रहे हो एंड रह गया है, तो यही दूंगी कि उसे आप लड़ो फाइनल डिसीजन तक लेकर। सेक्शन 9 से भी यही होता है कि लास्ट में अगर एक कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फिर भी पत्नी नहीं आ रही है, 1 साल हो गया, फिर आपको डिग्री मिल जाएगी, तो उस बेस पे क्या होगा, आपको डिवोर्स आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि कोर्ट में ये बात साबित हो जाएगी पति चाहता था इसलिए उसने केस किया, कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया पत्नी को, फिर भी वो नहीं गई है, तो उस बेस पे आपको डिवोर्स आसानी से मिल जाएगा। यह एक ग्राउंड खुद ही हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए, तलाक लेने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए, आधार चाहिए कि आप किस आधार पर आप डिवोर्स लेना चाह रहे हो। क्योंकि वो आधार जब मजबूत नहीं होगा तो लास्ट में जाके आपके साथ वही कि डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा। फिर आप बोलते हो कोर्ट डिवोर्स नहीं दे रहा है, गलती कोर्ट की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप साबित नहीं कर पाए कि आपको डिवोर्स चाहिए क्यों, आपको तलाक चाहिए क्यों, ऐसा क्या आधार है, तो वो साबित करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं जब पत्नी मायके से नहीं आ रही है तो आपको कौन सा ऐसा केस करना है हाईकोर्ट में जाके। हैबियस कॉर्पस, शायद इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया होगा। एक तो कुछ कोई पत्नी क्या होती है कि वो आना चाहती है
मायके में चली जाती है, उनको एहसास होता है बाद में जाके कि नहीं मैंने गलती कर दी है, नहीं मुझे वापस जाना है अपने पति के पास या ससुराल वालों के पास। बस उसके जो माँ बाप होते हैं, मायके वाले होते हैं, वो नहीं आने देते हैं। ऐसा बहुत सारे केसों में होता है, बहुत सिचुएशन में होता है, हमारे पास खुद ऐसे केस आते हैं। आप में से मेरे भी सब्सक्राइबर हैं जो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि मेरी पत्नी आना चाहती है, मैं बात भी करता हूँ, मेरा बच्चा भी है, जो उसकी माँ है वो आने नहीं देना चाहती। तो इस सिचुएशन में भी, या फिर क्योंकि वो झूठे बोल के उसके माँ बाप उसको केस करवा देते हैं आप पे, वो बोलती है कि मैं नहीं करना चाहती थी, ऐसे ऐसे करवा दिया गया, तो आप हैबीज कॉर्पस से करवा दो केस। क्या हाई कोर्ट में जाके कि मेरी पत्नी आना चाहती बट उसके मायके वाले नहीं आना चाहते, उसे बंदी बना के रख रखा है, या फिर वो वैसे ही नहीं आना चाहती है, उसी की वो ईगो थी या सबक सिखाने में, जो वट एवर जो भी रीजन था, तो फिर भी आप कर सकते हो। तो वो कोर्ट में आएगी। अब ये एक होगा फैसला कि अगर वो नहीं आती है कोर्ट में, प्रेजेंट नहीं होती है, तो क्या होगा फिर। आप में से बहुत सारे लोगों का यही होगा क्वेश्चन। तो उससे में नोटिस जाएगा उस पर, उसको बुलाया जाएगा जबरदस्ती, उसके ना चाहने से कुछ नहीं होता। कोर्ट में प्रेजेंट होगी, उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती। अब उसको एक ही ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा, या वो हाँ ही बोलेगी या नहीं बोलेगी। हाँ बोलेगी तो वही बोल देगी मैं तो आना चाहती हूँ बट मेरे घर वाले नहीं आने देना चाहते, या मैंने केस ऐसे ऐसी सिचुएशन में मुझसे जबरदस्ती कराया गया है। और ना बोलेगी तो भाई वही है क्लियर, अगर उसने हाँ बोल दिया तो उसी समय आपको उसके साथ भेज दिया जाएगा। नहीं बोलेगी तो उसी समय ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा कि ठीक है, फाइनल डिसीजन या जो भी है। फिर आप आगे अपने डिवोर्स की पिटिशन डाल दीजिएगा, उसने क्लियर मना कर दिया और बोलेगी कि हाँ क्या रीजन है, ये सारी चीजें उसको साबित करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि आमतौर पर सब यही बोलते हैं कि हाँ मुझे टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, इसलिए मेरा, तो मैडम सबूत दिखाओ, कहाँ सबूत है आपको, क्या मारा पीटा गया, मेडिकल दिखाओ, किसने मारा है, क्या दहेज डिमांड करी है, उससे सबूत कोर्ट वहीं मांगेगा, हाई कोर्ट नहीं दे पाएगी। जितने सारे केसेस आप पे किए गए थे 490 डीवी घरेलू जो भी मैटर, सब बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, डिसमिस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप लोग सोचते हैं ना कि क्या किया जाए, तो ये है चीजें, हमने तो ये खुद प्रैक्टिकल चीजें बहुत केसों में कर रखा है और रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो मैंने सोचा आप तक लोगों तक शेयर करूँ, क्योंकि वो लोग बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं जो सच में साथ में रहना चाहते हैं, तो ना अपनी फैमिली वालों के प्रेशर में जो पत्नियां होती है या वो नहीं आ पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आप केस कर सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। डिटेल्स में जाने के लिए और भी बहुत चीजें होती है इसमें, तो सारी चीजें मैं वीडियो में नहीं शेयर करती, क्योंकि कुछ यूट्यूब की भी गाइडलाइंस होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल्स में जानना तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।